करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वाली टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। Hello everyone, this is Jyotsna Tiwari and welcome to Defense Warrior by Exampur YouTube channel where we will discuss all important questions for your upcoming exam. So बच्चे, स्वागत है आप सभी का Defense Warrior by Exampur YouTube चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी है सभी के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। बच्चे याद रखिएगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बेहतरीन सेशन होगा। तो एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना बच्चे। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाओ, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सभी लाइव आ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे देखो आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे मैम आप क्वेश्चन नहीं करवाते हो, क्वेश्चन नहीं करवाते हो, है ना। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन लेकर आए हैं। यहां पर केवल और केवल हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम केवल और केवल क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसी वजह से कह रही हूं कि सभी लाइव आ जाओ यार और एक बार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बच्चे। चलिए तो फटाफट से लाइव आ जाइए और चलो अब बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार लाइव आ जाइए और जय हिंद, जय भारत, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो गाइस सभी को वंस एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो देखिए सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका स्वागत है डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके, जीएस और स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का आज डिस्कशन करूंगी। तो बच्चे आपका जो ये बैच है ये आपका नेवी SSR MR A1 2020 का ये बैच है, 2021 आ चुका है उसका है, जिसकी आपकी क्लास होती है जीके जीएस की रोज दोपहर 3 बजे। आपकी क्लास कब होती है बच्चे, तो रोज दोपहर 3 बजे आपकी एक क्लास होती है, ठीक है। तो चलो, और आज का जो टॉपिक है, तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बच्चे आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का करेंगे डिस्कशन, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड्स डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या है देख लो। तो क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, चलो। तो आपका क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व्ड। जब नहीं है, ये कब है, ठीक है ना। कभी कभी ट्रांसलेट में दिक्कत हो जाती है, दैट इज कब, ओके। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है बच्चे, कि आपको बताना है, एक सेकेंड, कब व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। क्या व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त। 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब सेलिब्रेट होता है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे। यहां पर आज हम केवल और केवल आपका जो नेवी SSR MR A का एग्जाम है इस पर बेस्ड
मतलब कि इस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी पर बेस्ड हम ये प्रैक्टिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं ना। बिल्कुल इन्हीं चीजों पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन है, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी के आंसर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो बच्चे, यहां पर जिसने भी आंसर ए किया है दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, बाकी गलत होंगे। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं कर देती हूँ। एक सेकेंड, क्वेश्चन शायद ना दिखाई दे तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये लो, अब तो प्रॉपर दिख रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, अब आपको उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको यहां से ऐसे हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं कब, ये है कब, और आपका आंसर है ये। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोगों ने 30 जुलाई आंसर किया है, दैट मींस ए आंसर किया है, आप सभी सही हो, बाकी जो है गलत होंगे। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब सेलिब्रेट होता है? तो ये डे 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2021 में ये सेलिब्रेट हुआ, कितनी सेलिब्रेट, सॉरी 2021 कह रही हूं, तो 2020 में ये सेलिब्रेट हुआ था। और कब? तो 30 जुलाई को वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डे इन पर्सन सेलिब्रेट होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई, ओके ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम क्या थी? चैलेंजिंग द इम्यूनिटी इन द ट्रैफिकर्स, चैलेंजिंग द इम्यूनिटी इन द ट्रैफिकर्स, ये थी इसकी थीम। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि देखो पीडीएफ मिलने का तो बच्चे मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि पीडीएफ आपको मिलेगी या ना मिलेगी। ठीक है, इसलिए कह रही हूं कि स्क्रीनशॉट सभी लेते जाइए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ में। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कंट्री हैज अप्रूव्ड अ लॉ दैट गिव्स मोर पावर टू रेगुलेट सोशल मीडिया कॉन्टिनेंट। आपको बताना है कि देश, वह कौन सा देश है जिसने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया, कहां पर, जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है, मतलब सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को ऐड करने की पावर देता है। वो कौन सा देश है जिसने ये पावर दी है? ऑप्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया, तुर्की या रूस। चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की या रशिया? फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की या रशिया? आपको बताना है फटाफट से कि आंसर क्या है, फटाफट से। और देखो बच्चे, आंसर सभी को करना है। मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेरी क्लास में हैं, देख ठीक है, का सॉल्यूशन मिल चुका है। बस मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, जूम कर लूं थोड़ा सा, है ना। डन। ओके, तो बच्चे चलो इसका आंसर करो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? देश ने, कंट्री हैज अप्रूव्ड अ लॉ दैट गिव्स मोर पावर टू रेगुलेट सोशल मीडिया कॉन्टिनेंट। किस देश ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की या रशिया।
चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की या रशिया, क्या होगा सही आंसर? और बिल्कुल यहां पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो बच्चे, अब यहां पर जिसने भी सी आंसर किया है मतलब टर्की, दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। देखो क्वेश्चन इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, कारण यह है कि अगर इससे बड़ा मैं क्वेश्चन करती हूं तो ये क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे बड़ा कर देती हूं तो ये क्वेश्चन कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मैं क्वेश्चन को काट नहीं रही हूं, फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि इसका कुछ और सोल्यूशन निकल जाए। तो बस मुझे 1 मिनट दो, मैं देखती हूं अगर इसका कोई और सोल्यूशन निकलता है तो हम वो करते हैं, ठीक है ना। चलो 1 मिनट का समय देना, मैं अभी आपको बता रही हूँ सही आंसर, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालती हूँ अगर क्वेश्चन बड़ा करने की बात हो रही है तो, ठीक है। चलो 1 मिनट देना मुझे। हाँ चलो, तो यहां पर आंसर क्या है? टर्की इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी इंटरनेशनल बात होती है, ठीक है, जब भी कभी इंटरनेशनल क्या होती है, बात होती है किसी चीज की, तो बस आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे कि जब इंटरनेशनल होगा तो वो इंटरनेशनल की बात है, मतलब वो किसी ना किसी देश की बात हो रही है। तो अगर वो देश है तो हमें उस देश की कैपिटल, करेंसी याद करना बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर वो कोई देश है तो हमें उस देश की कैपिटल और जो करेंसी होता है ना, उसका याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है भाई? बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग हो जाएगी। करेंसी हो जाएगी आपकी रेनमिनबी या फिर युआन, रेनमिनबी हो जाएगी या फिर आपकी युआन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं वही नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया की जो बहुत ही अजीब सा नाम है, मैं लिख भी नहीं पाऊंगी प्रॉपर, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की योंगयांग, योंगयांग, ये है कैपिटल नॉर्थ कोरिया की। लेकिन वही अगर मैं नॉर्थ कोरिया की करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या हो जाएगी? वॉन, करेंसी क्या हो जाएगी? वॉन, ठीक है। टर्की की बात करूं अगर, तो कैपिटल क्या है भाई टर्की की? अंकारा। कैपिटल क्या है किसकी? टर्की की, तो आपका आंसर होगा अंकारा, ठीक है। और अगर रशिया की बात करूं तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? मॉस्को। और करेंसी क्या हो जाएगी? रूबल। करेंसी क्या हो जाएगी? रूबल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि टर्की की करेंसी क्या है, देखो क्वेश्चन ये उठ जाता है ना कि टर्की की करेंसी क्या है, तो देख लेते हैं कि टर्की की करेंसी क्या होगी एग्जैक्टली, ठीक है। देख लेते हैं टर्की की करेंसी क्या है। तो देखो बच्चे, टर्की की जो करेंसी है वो हो जाएगी टर्किश लीरा। करेंसी इसकी क्या है? लीरा, ठीक है। तो चाइना की बात करूं, बीजिंग है कैपिटल, रेनमिनबी है करेंसी। नॉर्थ कोरिया की बात करूं, योंगयांग है कैपिटल, वॉन है करेंसी। टर्की की बात करूं अगर तो कैपिटल है अंकारा, करेंसी है लीरा और क्या है? टर्किश लीरा। और रशिया की बात करूं तो मॉस्को है कैपिटल और रूबल है करेंसी, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन, है ना। तो सभी बच्चे फटाफट से ले लो और उम्मीद है अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2 मिनट का काम है। चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन है विच ट्रेड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत, किसकी बात हो रही है? आत्मनिर्भर भारत की। तो किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर, एक सेकेंड हाँ, तो किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया? क्या है क्वेश्चन की किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन है फिक्की, सीआईआई, एसोचैम या नेसोकैम। फिक्की, सीआईआई, एसोचैम या नेसोकैम। आपको बताना है आंसर क्या है। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो सभी को आंसर करना है तो फटाफट से बताओ भाई कि व्हाट एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ भाई, सभी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, क्या है, किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन को आयोजित किया है? वो ट्रेड एसोसिएशन कौन सा है जिसने राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन को आयोजित किया है? तो आपका आंसर होगा, देखो यहां पर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आंसर इज CII। आंसर क्या हो जाएगा? CII मतलब CII। ठीक है, तो किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन CII ने किया? तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि CII है क्या। तो CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, CII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्लियर है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और बात करूं अगर, तो भाई इसका इसका फाउंड कब किया गया था? अगर मैं बात करूं फाउंड कब किया गया, एस्टेब्लिश कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1895 में ये फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है? तो उदय कोटक। अगर इस कंपनी के प्रेसिडेंट कौन है बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उदय कोटक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? उदय कोटक। अगर बात करूं हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो आपका आंसर होगा बच्चे न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बात हो रही थी कि किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया, तो वो CII था। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फाउंड किया गया 1895 में। प्रेसिडेंट है उदय कोटक और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। क्लियर है? अब मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी और आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। रिक्वेस्ट है भाई, इतनी कम वॉचिंग यार, सेशन को लाइक और शेयर दोनों करिए। आप ही कह रहे थे मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले आई। तो अब किस बात की कमी है भाई? जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना था, मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आ गई, तो अब दिक्कत कहां आ रही है मुझे बस इतना बताओ। अब कहीं दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो फटाफट से आंसर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, नेम द आंध्र प्रदेश गवर्नर हु गेव हिज नूड टू 3 स्टेट कैपिटल बिल्स एंड CRDA रिपील बिल्स 2020 रिसेंटली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ जिन्होंने हाल ही में 3 राज्य पूंजी बिलों और CRDA रेपेल बिल्स 2020 को दे दी है मंजूरी। ठीक है, CRDA रेपेल बिल्स 2020 को मंजूरी दे दी है। वो वहां के राज्यपाल कौन है आपको बताना है। वहां के क्या, तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे वहां के, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलो आंसर करो। आंसर क्या होगा? बनवारी लाल पुरोहित, रमेश बैस, विश्वभूषण हरिचंदन या आनंदीबेन पटेल। बनवारी लाल पुरोहित, रमेश बैस, विश्वभूषण हरिचंदन या आनंदीबेन पटेल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करिए। आंसर क्या है? ठीक है बच्चे, 4 ऑप्शन आपके सामने और फटाफट से यार सभी बता दो कि आंसर क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि आंसर अगर आप मेरी क्लास में हो, सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्लास में हो भाई तो आंसर तो करना ही पड़ेगा, है ना? मेरी क्लास में हो तो आंसर तो करना ही पड़ेगा, इसी वजह से बोल रही हूं फटाफट से बता दो कि आंसर क्या होगा। चलिए चलो बच्चे फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। और देखो मैंने आपको पहले भी कहा यार, अगर मेरी क्लास में हो तो आंसर तो करना ही पड़ेगा, तो बता दीजिए कि आंसर क्या है। चलिए देखो बच्चे, सिंपल सी मैंने आपको एक बात कही है कि अगर भाई मेरी क्लास में हो तो आंसरिंग करनी पड़ेगी।
और बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देख लेते हैं एग्जैक्टली आंसर क्या है ना। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब देख लेती हूँ मैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 3 राज्य पूंजी बिलों और CRDA रेपेल बिल को दे दी है मंजूरी। तो वो कौन व्यक्ति हैं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो कौन व्यक्ति हैं मैं आपको बता देती हूँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दो। चलो क्या हो रहा है ये, चलिए बाकी अगर और भी बहुत सारे लोग आंसर करना चाहते हैं तो आप सभी भी फटाफट से आंसर कर लीजिए, है ना। बाकी अगर और कोई बच्चा भी आंसर करना चाहता है तो आप सभी भी बच्चे फटाफट से आंसर कर दीजिए, है ना। आप सभी भी फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जैसा कि हमेशा कहती हूं भाई कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है ना। मैं आपको पहले ही कहती हूं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है ना सभी को। तो चलो फटाफट से बताओ भाई कि आंसर क्या होगा। क्या हो रहा है ये, चलो तो आंसर क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है ना सभी को। चलो तो विश्वभूषण हरिचंदन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब बात करूं अगर मैं आंध्र प्रदेश की, यहां पर बात किसकी हो रही है दिखा देती हूं मैं, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो भाई बता दो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो बस सिंपल सी बात है यार, कैपिटल नहीं पता आंध्र प्रदेश की तो क्या पता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर कैपिटल नहीं पता तो क्या ही जानते हो, फिर तो कुछ नहीं जानते, है ना। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है इसमें देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि 3 कैपिटल का प्रस्ताव मिला है इसे। अभी आपने क्या पढ़ा, ओके एक सेकंड रुकिए। चलिए तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, जो प्रस्ताव जारी किया जा रहा था, तो आपको यहाँ पे 3 पढ़नी पड़ेगी। एक है अमरावती, एक अमरावती है, एक है हैदराबाद और एक कुरनौल, और आपको एक विशाखापट्टनम भी शो करेगा। इस बिल पर देखो मंजूरी तो ठीक है, बट अभी हम एग्जैक्टली कुछ बात नहीं कह सकते। ठीक है, अब हाँ विश्वभूषण हरिचंदन ये देख लो, गवर्नर CM और देख लो। ठीक है, कैपिटल पे हम बाद में करेंगे क्योंकि इसकी फिक्स देखो 3 कैपिटल है, बट ये 4 शो कर रही है। आप कहीं भी देखेंगे 4 शो करेंगी, तो एग्जैक्टली 3 कौन सी है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो YS जगन मोहन रेड्डी है यहाँ के CM। ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है। क्या है बच्चे, तो YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है। क्लियर है सभी को। तो चलो फटाफट से आंसर करो। देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को। फटाफट से सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन। तो उम्मीद है ले लिया होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महाराष्ट्र
एग्री बिजनेस नेटवर्क, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिसने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें लगभग 1000 करोड़, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक विल प्रोवाइड 70% ऑफ द फंड द प्रोजेक्ट। आपको क्या बताना है, हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जो परियोजना को 70% तक फंड प्रोवाइड करेगा। आपको बताना है ऐसा कौन सा बैंक है जो कि परियोजना में लगभग 70% तक का फंड देगा। ऑप्शन है कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करो, आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको क्या बताना है, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बता दीजिए बच्चे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। और देखो मैंने आपको जैसा कि पहले ही कहा यार बच्चे कि अगर मेरी क्लास में हो तो आंसरिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो हंस के करो या रो के करो, इससे मन में कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है, बट आपको करना है आंसर। तो आंसर तो यू विल हैव टू डू, है ना भाई, आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से आंसर करिए कि आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बच्चे, तो फटाफट से बता दीजिए मुझे कि आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भाई सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली जो आंसर है वो क्या है, एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या है, मैं देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहां पर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बच्चे यहां पर जिसने भी एशियाई विकास बैंक ऑप्शन किया है, दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। यहां पर जिसने भी एशियाई विकास बैंक आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क चुंबक परियोजना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो परियोजना में, ये देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस परियोजना में 70% तक का फंड प्रोवाइड करेगा। मतलब 1000 करोड़ की परियोजना में 700 करोड़, 70% कितना हो जाएगा, 700 करोड़। तो 1000 करोड़ की परियोजना में 700 करोड़ अकेले कौन देगा, वो फंड करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो सबसे पहले आता है भाई कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपका आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपका आंसर होगा फिलीपींस। अगर मैं वहीं पे बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं वहीं पे बात करूं कि और क्या है, तो प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा मात्सुगो असाकावा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कौन है, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मात्सुगो, एक सेकेंड, ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट है मात्सुगो असाकावा। कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 19 दिसंबर 1966। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एडीबी स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966, है ना, 19 दिसंबर 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये है ओवरऑल चीजें। फटाफट से आपको क्या करना है, तो भाई फटाफट से आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन, है ना। तो बच्चे सभी कोई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके,
स्क्रीनशॉट, चलो क्लियर है सभी को, उम्मीद है सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई ये? हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इंडिया टाइड अप विथ विच कंट्री फॉर 5 न्यू मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट वर्थ 8 मिलियन पाउंड। ठीक है, क्या पूछा गया है कि इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है, किस कंट्री के साथ 5 न्यू मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट जिसकी कीमत है 8 मिलियन पाउंड। ठीक है, तो देखो अब हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारत ने 8 मिलियन पाउंड के 5 नए औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, रूस, चाइना या ब्राजील। यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना या ब्राजील। आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो भाई फटाफट से आंसर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए तो फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो यार, मेरी क्लास में हो तो सिंपल सा फंडा है, मेरी क्लास में हो तो आंसर तो करना पड़ेगा। तो बताइए कि आंसर क्या। और यहां पर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चलो मैं बता देती हूं। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर जितने भी लोगों ने आंसर क्या दिया है, यूनाइटेड किंगडम, वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, यहां पर जितने भी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम, वो बिल्कुल सही हो। अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल क्या है, तो भाई कैपिटल तो किसको नहीं पता, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? लंदन। कैपिटल क्या हो जाएगी? लंदन। और ये बिल्कुल सही आंसर है। कैपिटल जो है वो लंदन है और ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ की क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ, है ना। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो फटाफट से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज कंडक्टिंग अ क्विज टाइटल आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत ऑन माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्रालय ने माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर क्या किया है? एक सेकेंड, ठीक है, तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत नामक एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब HRD मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या होगा सही आंसर? चलिए तो फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज कंडक्टिंग अ क्विज टाइटल आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत ऑन माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। किस केंद्रीय मंत्रालय ने माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत नामक एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है? फटाफट से आंसर करो। बिल्कुल भाई, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। देख लेते हैं कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, तो देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। तो फटाफट से देख लो यार, मुझे भी बता दो क्या होगा, फिर मैं बता देती हूँ। चलिए तो फटाफट से आंसर करिए कि आंसर क्या होगा। चलो तो यहां पर आंसर है बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहां पर जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है रक्षा मंत्रालय, वो बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज कंडक्टिंग अ क्विज टाइटल आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत ऑन माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, तो वो रक्षा मंत्रालय ने किया था। अगर बात करूं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अगर मैं बात करूं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो उस समय पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? राजनाथ सिंह।
ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? राजनाथ सिंह। अगर मैं बात करूं राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है या इनका निर्वाचन क्षेत्र जहां से ये चुनकर आए हैं, तो दैट इज लखनऊ। वो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, राजनाथ सिंह है। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इनका ये प्लेटफॉर्म चलाया था इन्होंने। अगर बात करूं ये देखो, ये मैं इनकी क्या बता रही हूँ, देखो आपको पहले ही बता देती हूँ, ये मैं बता रही हूँ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो कि लखनऊ है। क्लियर है? चलो अब मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, विच मल्टीलेटरल फंक्शनिंग एजेंसी अप्रूव्ड $3 million टू इंडिया फॉर फाइटिंग कोविड-19। आपको क्या बताना है कि किस बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। आपको बताना है इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है या फिर फंड दिया है। ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अफ्रीकन मॉनेटरी फंड। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अफ्रीकन मॉनेटरी फंड। फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या है। और देखो बच्चे, बस सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्लास में हो देन यू विल हैव टू गिव द आंसर, है ना। अगर मेरी क्लास में हो तो आंसर तो करना पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो भाई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चे फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखो, सबका आंसर देख लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। देख लेते हैं हम कि सही आंसर क्या होगा, देख लेते हैं हम कि बच्चे सही आंसर इसका क्या होगा। तो बता दो यार फटाफट से कि सही आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी बता दें बच्चे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आंसर क्या है? आंसर है यहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो क्या है आंसर? बी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर मैं बात कर, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म AIIB। कभी कहीं कहीं पर आप इसको AIIB भी देखते होंगे। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो बीजिंग चाइना। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब हेडक्वार्टर के बाद आगे मैं बात करूं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। देखो सबसे पहले देख लो कि कितनी, देखो इस्टेब्लिश फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ज्यादा समय हुआ नहीं है। ठीक है, 16 जनवरी 2000, देखो बेसिकली इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। ठीक है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ। अगर इस्टेब्लिश्ड की बात करूं तो 2015, लेकिन जो काम स्टार्ट हुआ था वो 2016 से, ओपन हुआ था 2016 से, प्रॉपर इस्टेब्लिश 2015 में ही हो गया था। मेंबर कंट्री है टोटल, देखो अगर मैं बात करती हूं उसमें मेंबर कंट्री कितनी है, तो मेंबर कंट्री है टोटल 103 मेंबर कंट्री। हिंदी में कहते हैं सदस्य देश। हिंदी भी देख लो, हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है सदस्य देश। ठीक है, तो मेंबर कंट्री कितनी है? 103 है। सदस्य देश कितने हैं? 103 है। आगे बात करूं इसके बारे में, बस इससे ज्यादा तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं 2 मिनट के लिए हट जाऊंगी, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चे, तो फटाफट से मैं 2 मिनट के लिए हट जाती हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज देखेंगे। चलिए चलिए, तो उम्मीद है अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। 2 मिनट का तो ये काम है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है आपका, जिन लिक्विड हैज बीन रीअपॉइंटेड एज दी
प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको बताना है जिन लिक्विड को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आपको बताना है जिन लिक्विड को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताओ सही आंसर क्या होगा, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बताइए बच्चे, फटाफट से बताइए। और एक मिनट, एक कंफ्यूजन है, एक मिनट रुक जाओ, इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या है। एक सेकेंड, एक कंफ्यूजन है बच्चे थोड़ा सा। देखो ये जो है आपका गलत है, ठीक है, आपको मैं बता देती हूं ये गलत है। यहां पर आपका AIIB नहीं होगा, यहां पर होगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये देखो गलत है, ये आपका ये AII नहीं है बल्कि ये एशियन डेवलपमेंट, सॉरी एशियन है ये, हाँ आपका ये क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इस क्वेश्चन को सुधार लेना, ये है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी आगे पीछे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर्स को लेके, है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने सुधरवा दिया, नहीं सुधरवाया होता तो दिक्कत होती। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, तो AIIB इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम आगे बढ़ेंगे। अब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है आपका कि जिन लिक्विड हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको बताना है जिन लिक्विड जो है ये किस इंस्टीट्यूशन के क्या है, प्रेसिडेंट है, आपको ये बताना है। क्लियर है सभी को? चलो तो फटाफट से देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा, फटाफट से देख लेते हैं कि भाई आंसर क्या होगा। चलो वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, बट अभी सही मैंने क्लियर कर दिया। नहीं क्लियर करते तो आपके लिए दिक्कत होती, बट समय रहते क्लियर हो चुका है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसका आंसर करो, आंसर क्या होगा। ठीक है, जिन लिक्विड हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो चलो मैं बता देती हूँ खुद ही इसका आंसर क्या होगा। यहां पर जितने भी बच्चों ने, अब इसका आंसर है ये, मैंने बोला ना क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे, बस इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका सही आंसर है। ठीक है, जिन लिक्विड, आप क्वेश्चन क्या है कि जिन लिक्विड एक व्यक्ति हैं उन्हें किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोबारा अपॉइंट किया गया, मतलब पहले भी ये वहां के प्रेसिडेंट थे और दोबारा फिर से वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो है आपका AIIB। डिटेल बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि जस्ट अभी बता चुकी हूं, है ना, तो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, आप सभी ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा आपकी नजरों के सामने बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन वाज यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ले आपको क्या बताया, पूछा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेंडशिप है भाई, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। छोड़ो ये क्वेश्चन ही बकवास है, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर किसकी बात हो रही है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड अपस्ट्रीम कैरिगवे ऑफ द महात्मा गांधी ब्रिज इन बिहार रिसेंटली। द महात्मा गांधी ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर विच रिवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, शानदार। देखो क्या लिखा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किसकी बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी पुल किस नदी पर बना है, महानदी, गोदावरी, कावेरी या गंगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं, आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने में मजा आएगा, है ना। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूं बच्चे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन अच्छा है इसलिए करना जरूरी है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है,
कल की क्लास में आपको यही क्वेश्चन करके आना है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगर सेशन पसंद आया है तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद।